परमात्मा चौथे धाम में भी रहता है। वेदों का रहस्य धीरे धीरे आपके समक्ष लाएंगे एक अलग, क्योंकि जब आपके ये विश्वास हो जाएगा कि दास जो बोल रहा है सच्ची है, फिर दास इनका अनुवाद करके देगा आपको और आप पढ़ना गद गद हो जाएगा। पूरा विश्व इन सदग्रंथों को, वेदों को आज सब सिरोधार्य मानते हैं। कोई भी व्यक्ति विश्व में नहीं है जो ये कह दे वेदों में गलत लिखा है। किन को छोड़ के? इन राधा स्वामी वाला ने छोड़ के। ये तो कहते हम नहीं मानते वेद और किताब और गीता को, कहते हुआ भी तो किसी ने देखे। हमारे गुरु जी ने जो बोली है वाणी है फाइनल है हमारे लिए, और उनके गुरुओं ज्ञान दिखा दो तो हंसी आवे हैं। उन्हें सतनाम का नहीं बेरा सांग के है दिखा दे उनके सारी वाणी। अभी टाइम नहीं इतना, नहीं तो गिरला पाले उतारन का टाइम था उनका, फिर बताएंगे कभी। अब कहने का भाव ये है कि वो तो बट्ठा बठा रहे सबका कि वेदों को हम नहीं मानते, हमारे तो जो संत बोल देता वही फाइनल है। और उनके संतों ने बोल रखा सतनाम, कहीं तो सतनाम को कह रहे हैं वो 2 मिनट दिखाना पड़ेगा ना, तो ये बात अधूरी रह जाएगी। अब आपको दिखाते हैं जो ये कहते हैं ये राधा स्वामी पंथ वाले कि हम वेदों को नहीं मानते, हमारे गुरुओं ने जो ज्ञान दिया है ये फाइनल है। और वेद भी तो किसी ने बोले ही हैं, वो भी तो इंसान था। वेद व्यास बिना मेरा वेद बोले किसने? वेद व्यास जी तो राइटर थे जैसे, और वेद बोले किस तरह वो आपको बता रखे हमने। अब इनके कहते हैं इन हमारे गुरुओं का फाइनल ज्ञान है, सबसे सुप्रीम ज्ञान है। अब देखो इनका ज्ञान दिखाते हैं इनके गुरुओं का, इनके प्रवर्तक का। राधा स्वामी पंथ का जो प्रवर्तक माना जाता है शिवदयाल जी, उसके हाथ से लिखा हुआ दिखाते हैं आपको। ये देखो, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज राधा स्वामी सत्संग व्यास। इसके प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। 16वां संस्करण 2003 में छपया है। मुद्रक लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली से। ये सारा कुछ इसमें लिखा है, देख लियो। अभी इनकी भूमिका में इन्होंने स्पष्ट कर रखा है कि सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है, शिवदयाल जी के वचनों का, जो राधा स्वामी का फाउंडर माना जाता है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया था। 1902 से पढ़ते आ रहे इस अड़ंगे को, यानी 109 साल हो गए, 109 वर्ष हो गए इसने पढ़ते नहीं बारे में लिख क्या रखा है। देखिए अब दिखाता हूँ आपको। गुरमुखी लिपि में पहली बार छपवाया था। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार, और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। अब देखो, स्वामी जी महाराज का शुभ नाम, जो जिसके वचन हैं ये राधा स्वामी जी का, जो राधा स्वामी पंथ का मुखिया स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 15 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था, माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसीदास के चेले थे। इसने घटरामायण लिख रखे। अब हम अपने सिर्फ उस पे आते हैं, आगे इसके के वचन हैं वो दिखाते हैं। शिवदयाल जी के ज्ञान का भंडार दिखाते हैं आपको। अब राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का, इस शिवदयाल जी के वचनों का। यहाँ जाते हैं दफा 1 में।
सिर्फ काम इतना है, ये 13वें पृष्ठ पे, सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने अर्थात और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी यानी सतनाम को यहाँ मुकाम बताया है। मुकाम माने स्थान, स्थान सतनाम और राधा स्वामी सतनाम बता दिए 13 पृष्ठ पे। ये आगे चलते हैं। पहुँचावे राधा अपनी सूरत को सतनाम स्थान पर या राधा स्वामी स्थान पर पहुँचावे। आगे देखो, अब जितने आचार्य हैं कोई कितना गया कोई कितना गया। यहाँ देखो, सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पे मंजिल देखी नहीं गया कल। देखो अब देखो इन्होंने खुद ही लिखा है ये यहाँ पर मंजिल, मंजिल माने सिर्फ संत मंजिल 5वीं पे यानी सतनाम पर या 5वीं मंजिल, मंजिल माने स्थान, 5वें स्थान सतनाम पर और कोई बिरला संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचा। यहाँ सतनाम को कह रहे हैं ना, फिर मंजिल 2 बार हो लिया। अब देखो यहाँ 15 पे और वचन नंबर 4 गीता कैसे श्लोक है इनके ये चौथा श्लोक है इनका। देखिए वचन श्री शिवदयाल जी के, वाह जी वाह। भाग 1 है यो राधा स्वामी वार्तिक भाग 1 और प्रश्न नंबर 15 पे तोड़ पाट दिया। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, स्थान है राधा स्वामी पद, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब का है राधा स्वामी और सच्चे खुदा का है। इस मुकाम से यानी इस राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। देखिए और इनकी अकल है भगवान है। अब सतनाम को यहाँ स्थान बता रहे हैं ये 2 बार। देखो सतनाम मंजिल सतनाम पे और ये 20 पृष्ठ पे यानी मुकाम सतनाम पे, और यहाँ कह रहे हैं ये देखिए 15वें पृष्ठ पे। अब समझना अच्छा यानी अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है। यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। ये राधा स्वामी सबसे बड़े भगवान का नाम है इनके का, और इनके स्थान का भी ये नाम है। अब इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। सतनाम स्थान है और स्थान का स्थान है। अब मुकाम माने भी स्थान, और इनकी दृष्टिकोण से सतनाम माने भी स्थान मुकाम, मुकाम का मुकाम समझो, सतनाम का स्थान का स्थान है। यह तो इनकी कुलधनी के वचन है। आगे देखियो, ये भी सतनाम को डिफाइन किया गया इन्होंने कि जिसको संतों ने, इस सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सतशब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। इस सतनाम को सतलोक भी सतनाम को, सचखंड भी सतनाम को, सार शब्द भी सतनाम को, सतशब्द भी सतनाम को, सतनाम भी सतनाम को और सतपुरुष भी सतनाम को। वाह रे राधा स्वामी, बता हुआ बाई है या कुछ इसका है कोई सिर पैर। अब कोई कहे कि सड़क कार, किसी ने कार ना देखी और कार को डिफाइन करे, सड़क पेट्रोल की तो पढ़ सुन लिया हूँ। कोई उससे पूछे कार किसे कहते हैं, पेट्रोल किसे कहते हैं, सड़क किसे कहते हैं, ड्राइवर कौन होता है, कैसा होता है और शहर किसे कहते हैं, वो उत्तर ऐसा दे रहा हो कि पेट्रोल भी कार को कहते हैं, सड़क भी कार को कहते हैं और शहर भी कार को कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं। ये इनके कुलधनी का वचन है। सतनाम के ऊपर गाटा जोड़ रहे हैं, इन सर पैर का नहीं पता। अब दिखाते हैं संत मत प्रकाश भाग 3 और इसके राइटर हैं श्री सावन सिंह जी महाराज सावन सिंह जी। संत मत प्रकाश भाग 3 हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। ये कहाँ से प्रकाशित है ये देखिए। प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग ब्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, और ये पंजाब में, पंजाब। ये मुद्रक है गोपसंस
पेपर लिमिटेड, ये मुद्रक है इसका। अब इसके देखिएगा, आहा, अब दिखाते हैं आपके इसके 102 पृष्ठ पे। ये है संत मत प्रकाश भाग 3, 102 पृष्ठ पे। आहा, कमाल की बात, आप देखना गदगद हो जाओगे। यहाँ लिखा कि सतपुरुष सतनाम कहाई, सतलोक निज पाया आई। सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। देखिए भी, सचखंड या सतनाम, सचखंड माने सतलोक या सतनाम, सतनाम कहो तो सचखंड कहो, वो चौथा लोक है। सतनाम चौथा लोक है और सभी के अंदर है वो सतलोक, वो सतनाम तारे अंदर है। अगर यह सतगुरु से राह लेकर मेहनत करके अंदर पर्दा खोल ले तो सचखंड पहुंचा जा सकता, वो आपके अंदर है सचखंड। अच्छा, ये 107, ये तो 102 पृष्ठ पर पढ़ा आपने। अब 106-7 पर पढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, वही सत्संगी हजूर जहाँ राम नाम का जस महिमा होता हो। अब ये सावन सिंह जी कहते हैं कि कौन से राम क्या जिक्र कर रहा है तू? सत्संगी कहता है क्या राम बहुत सारे हैं? तो महाराज जी, ये सावन सिंह जी उत्तर दे रहे हैं, राम 4 हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ से है? अब 107 पृष्ठ पे। अब इनका चेला कहता है, स्वामी जी कृपा उन 4 रामों को खोल कर बताइए। अब स्वामी जी लागे डिफाइन करने। देखिए, एक राम दशरथ घर डोला है, ये कबीर साहब की वाणी है। एक राम घट घट में बोला है, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। अच्छा, अब इसको अनुवाद करने लग गया यो इनका मेर महात्मा सावन सिंह। पहला राम राजा दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है, और तीसरा राम ब्रह्म है और जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पाताल और ना पालता और नाश करता है। और चौथा राम सतनाम है, यो असली राम है, तत्वदर्शी हो। अब चौथा राम सतनाम ही राम हो गया इनका, यो असली राम है। और वहाँ नो कहते हैं सतनाम या सचखंड यो चौथा लोक से। ये देखो 102 पे के बांडे थे, ये 102 पे क्या कह रहा है? ये सतनाम सचखंड या सतनाम यो चौथा लोक है, और वहाँ कहो चौथा राम है, यो असली राम इनका सतनाम। अब इनने सारी उम्र खो दी हैं, और इनका यो सतनाम समझो नहीं आया, यो खान का है, पीण का है, किधर जपण का है, यो कोई भगवान है या कोई, यो सतनाम 2 अक्षर का नाम है। एक इसमें ओम मंत्र है, एक वो तत्। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। ओम और तत् मिलकर यो सतनाम बनता है, सच्चा मंत्र। और नानक साहब जी कहते हैं वही गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। अब हम फिर आते हैं अपने प्रश्न उसी पर कि वेदों को इस संसार में आज तक यूं कहने वाला आदमी नहीं मिला था कि ये गलत से। अब ये कहते हैं जिनका यूं ज्ञान है सतनाम का, नहीं मेरा न सर का न पैर का, और ये कहते हैं हमारे गुरुओं का ज्ञान तो वेदों से भी ऊंचा है, इसका तंत्र कोई ना कितना ऊंचा है।